15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए, हम अंग्रेजों से आजाद हो गए। हालांकि उस समय भी हमारे ऊपर फ्रांस का कब्जा था और पुर्तगालियों का कब्जा था। तो वो लोग पुर्तगाली फाइनली 1961 में गए हैं सब, गोवा को आजाद करके, सबसे बाद में गोवा आजाद हुआ है। तो हम लोग तो आजाद हो गए थे, लेकिन बात यहाँ ये आती है कि आजाद हम अंग्रेजों से हो गए थे, लेकिन हमारे ऊपर किसी का शासन ही नहीं था। तो हमारे ऊपर कौन शासन करेगा, ये कोई डिसाइड नहीं था। इसलिए 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए थे, इसलिए उस दिन हम आजादी दिवस, इंडिपेंडेंट डे मनाते हैं। लेकिन हम लोग के ऊपर अंग्रेज कहे थे कि हम आपको फाइनली छोड़ के तभी जाएंगे जब आप संविधान बना लेंगे तब। तो हम लोग संविधान 1946 से 1949 के बीच में बनाए, जो फाइनली बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। इसलिए 26 नवंबर 1949 को हम कहते हैं संविधान दिवस। तो आजाद हो गए, संविधान हो गया यहाँ पे। लेकिन जब तक ये संविधान लागू नहीं हो जाता, हम कैसे कहेंगे हमारे ऊपर किसका शासन चल रहा है। रियलिटी में देखिएगा हमारे ऊपर किसका शासन है, संविधान का। सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नीचे से ऊपर तक सब संविधान के अधीन। खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे तुम्हें मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। अजानू बाहों ऊंची करके वे बोले रक्त तुम मुझे देना, बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारे कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे रक्त, बस यही शब्द सुनाई देते थे। रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष वह आगे आए जिसके तन में भारतीय खून बहता हो, वह आगे आए जो खुद को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जो इस खूनी हस्ताक्षर करता हो, मैं कफन बढ़ाता हूं, वह आगे आए जो इसे हंस कर लेता है। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं, माता के चरणों में हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। उस दिन देखा साहस से भरे युवक बढ़ते ही जाते थे, चाकू छुरी कटारों से वे अपना रक्त बहाते थे, फिर उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे और आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा भारत के महावीरों ने खून से इतिहास नया। आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह स्वतंत्रता दिवस हमारा हमेशा बरकरार रहे। हम लोगों को ये जो आजादी मिली है, ये इतने आसानी से आजादी नहीं मिले। वो आजादी के लिए न जाने कितने वीरों ने अपने बलिदान दिए हैं। इसको दक्षिण का याद करिए, टीपू सुल्तान, वो मराठाओं की शक्ति, वो राजपूतों का बलिदान, वो सिखों की तलवार, झांसी की रानी, वो 11 साल का लड़का खुदीराम बोस जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं थी, फिर भी उसने अंग्रेजों के आगे डट कर मुकाबला किया और अंग्रेजों ने उस बच्चे को फांसी चढ़ा दिया। वो सुभाष चंद्र बोस याद कीजिए, वो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, न जाने कितने वीरों ने इस देश को सींचा है अपने रक्त से, तब हमें ये आजादी मिली है।